डेप्थ यानी डी से ड्रग, ई से इजेक्ट, पी से पीसफुली, टी से थ्रू आउट, एच से हिंदुस्तान, देश से नशों को जड़ से मिटाने के लिए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा शुरू की गई ये वो मुहिम है जिसकी चर्चा चहुं ओर है और इसके सकारात्मक नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। पूज्य गुरु जी के वचनों से प्रभावित होकर खास तौर पर युवा नशों को त्याग कर गुरु मंत्र हासिल कर रहे हैं और अपने जीवन को नया मुकाम दे रहे हैं जो नशों से रहित और खुशियों से भरा है। वहीं कई गाँव में दुकानदारों ने नशों की होली जला दी है। पूज्य गुरु जी द्वारा फरमाए जा रहे ऑनलाइन सत्संगों में पूरे भारत यहाँ तक कि विदेशों में भी लोग गुरु मंत्र लेकर नशों का त्याग कर रहे हैं। वहीं आज हम बात करेंगे डेरा सच्चा सौदा के उन सेवादारों से जो लोगों को नशे छोड़कर गुरु मंत्र लेने के लिए प्रेरित करते हैं और यदि कोई डेरा सच्चा सौदा आश्रम या जहां सत्संग स्थल है वहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल है तो वे उनके लिए साधनों का भी प्रबंध करते हैं। आइए सिरसा ब्लॉक के नामजाम समिति के सेवादारों से ही जानते हैं कि किस तरीके से वे नए जीवों को राम नाम से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा रहे हैं। अभी जैसे गुरुजी आए हैं तो उन्होंने आके जो समाज के हालात देखे हैं, जिस तरह से नशा बहुत बुरी तरह से हमारे देश के हर कोने कोने में है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा। तो डेप्थ एक ऐसी मुहिम है जो ऑल ओवर हमारे पूरे इंडिया में इसको हमने मतलब हेल्थ और मेडिटेशन के द्वारा हमने इसको कंट्रोल करना, नशा मुक्त करना है। तो गुरुजी ने एक मुहिम दी है और हम सभी सत्संगी जो हैं या डेरा फॉलोअर्स हैं इसको एक साथ एकजुट से लेके जाएंगे ताकि जो हमारा इंडिया है वो नशा मुक्त हो। हम कहीं गए हुए थे यहीं पे लोकल सिरसा में, तो हमने जैसे ही मतलब उस घर के दरवाजे को नॉक किया, ऑलरेडी जो वहाँ की जो उस घर में रहने वाली एक लेडीज़ थी उन्होंने बताया कि वो इस चीज़ को सपने में देख रही थी कि कोई मेरे घर पे लोग आ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के द्वारा एक बस आई है जिसमें वो सभी लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही मतलब हमारी साथ में जो बहनें थी उन्होंने उस दरवाजे को नॉक किया तो उस लेडीज़ ने हमें ये बोला कि मैं ये चीज़ सपने में देख रही थी, यानी कि ऑलरेडी पहले ही उसको ये चीज़ पता लगी। तो ऐसे मिरेकल्स भी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर खासकर हम थोड़ी से सालों की बात करें जब से गुरुजी समाज में नहीं थे, पिछले 4-5 सालों से, तो नशे से बुरा हाल है और हमें इसका पता तब चलता है क्योंकि जब हम फील्ड में जाके लोगों से बात करते हैं, हालात फील्ड में देखते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी रिसेंटली हम थोड़े दिन पहले गए थे, हमें बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले, उनकी उम्र होगी सिर्फ 14 से 15 साल और वो अभी से इतना मेडिकल नशा कर रहे हैं। तो वो मतलब लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस लत का शिकार हो चुके हैं। तो एक्सपीरियंस उसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत दुख होता है कि ऐसे हमारे जो देश का भविष्य है वो अभी से इन चीज़ों में पड़ गया तो वो देश को कैसे एक नई प्रेरणा मिलेगी, है ना, कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो उस चीज़ को लेके बहुत दुख रहता है और एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं हमें, चाहे वो नौजवान, हर वर्ग के लोग मिलते हैं, कोई बूढ़ा है, कोई नौजवान है, कोई बच्चे हैं, तो उन सबसे हमारी बातें होती हैं। तो किसी को जैसे आत्मबल की कमी है, कोई नशों से गिरा हुआ है, कोई वैसे अपने घरों में परेशानी है, हर तरह के लोग हर परेशानियों के साथ मिलते हैं। तो एक्सपीरियंस उस हिसाब से जैसे मैं बात करती हूँ कि हमें बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि हम एक सेवा कर रहे हैं ना। किसी को अगर आप कहते हैं ना रुलाते को हंसा देते हो तो आपकी बहुत बड़ी सेवा हो जाती है, नर सेवा नारायण सेवा। तो उस वे से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तकलीफ़ तब होती है कि हमारे देश की जो पीढ़ी है, हमारे देश का यूथ है, वो इन चीज़ों की गिरफ्त में आ चुका है। तो उस वजह से बहुत बुरा लगता है। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंस है। जी हाँ, हम जाते हैं जैसे, तो एक बार जैसे होता है कि हम लोग जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलता है, उनको लेके आते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये रहता है कि हम फिर सर्वे करने जाते हैं, उन लोगों से मिल के आते हैं कि अब वो लोग कैसे रह रहे हैं या क्या उनकी कंडीशन है। तो जो लोग नाम शब्द लेके जाते हैं या जो डेरा के फॉलोअर बनते हैं, बाद में जैसे हम उनसे मिलते हैं तो बड़े खुश नज़र आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के दर्शन करके, डेरा में आके। और जो चीज़ें पहले दिखाई गई थी या
जैसा उन्होंने सुना था, सुनी सुनाई चीज़ों पे विश्वास किया, तो जब वो फर्स्ट टाइम डेयरी में आए, उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ भी उनको महसूस नहीं हुआ। तो भी उनको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा कि दिखाया गया था या जो समाज में लोग बोलते थे। तो वो चीज़ अपनी आंखों से लोग देखते हैं। और वैसे भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो लोग नशा छोड़ के गए हैं उनको संभालना, कि कहीं सबसे मेन होता है कि अगर ऐसे लोगों का संग कैसा है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि जैसा संग हो वैसा रंग चढ़ता है, तो ज़रूरी है कि वो लोग कहीं उन लोगों में दोबारा तो नहीं रह रहे। तो इस चीज़ को जैसे वहाँ के रहने वाले कुछ सत्संगी या डेरा फॉलोअर्स हैं जो उस जगह पे रह रहे हैं, वो भी उनको संभाल करते हैं। और हम जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो हमें बहुत से ऐसे आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोग भी मिलते हैं। उससे हमें ये पता लग जाता है कि ये नीडी हैं, इनको राशन चाहिए या इनको किसी तरह की हेल्प चाहिए। अभी रिसेंटली हम पीछे गए थे, वहाँ में कुछ ऐसे परिवार भी मिले, कुछ ऐसी बुज़ुर्ग माताएं मिले जिनके परिवार में कोई नहीं है, यानी कि वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी परेशान है। तो ऐसे लोगों को हम राशन भी दे के आए थे, और जैसे कपड़े वगैरह देना। तो इन चीज़ों का भी हमें फील्ड में जाके पता लगता है जब हम फेस टू फेस बात करते हैं कि असल में ज़रूरतमंद कौन है। मैंने हज़ारों की संख्या में नाम के लिए जोड़ दिया जीवों को। हाँ जी, आज तक पिताजी ने मेरे को 6-7 बार सम्मानित कर दिया। पिताजी ने मेरे को गोल्ड मेडल दिया, सिल्वर मेडल मिला मेरे को, ब्रोंज मेडल। जैसे हम जाते हैं पहले पता चल जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है। उस कॉलोनी में जाते हैं, पहले उनसे मिलते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, जैसे एक पारिवारिक मेंबरों की तरह मिलते हैं। फिर उनको वो समझाते हैं कि गुरुजी ने ये नशा छुड़ाने वाली मुहिम चलाई हुई है, आप नशा छोड़ो और घर स्वर्ग बन जाएंगे, हमारे भी घर स्वर्ग बन गए। वो पूछते हैं कि कैसे नशा छूटेगा, तो हम बता देते हैं कि गुरुजी आपको मेथड बताएंगे, आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे। हम सिरसा जिला के एलनाबाद के पास एक गांव है, वहाँ हम गए। तो जब भी जैसे हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ अंदर गए, तो उन्होंने हमारे जाने से पहले ही मोबाइल में पूज्य गुरु जी की वीडियो चला रखी थी उन्होंने सत्संग की। और हमने उनसे पूछा कि आप अपना नाम लेवा हो, आपने डेरा सच्चा सौदा जुड़े हो? वो कहते जुड़े तो नहीं हो, लेकिन मैं अभी उनको देख के इतनी बढ़िया बातें सुन रहा था मैं, तो हम उनके पास गए कि हम आपको लेने ही आए हैं। तो वो कहता, उसकी ज़बान में ये था कि मैं वाकई ही कहने मतलब डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा मन अंदर से बन चुका है। मैंने उनका वीडियो देखा है, सत्संग में इतनी बढ़िया बातें सुनाते हैं पूज्य गुरु जी। तो वो हमारे साथ आया और उसने नामदान लिया, और अभी वो इस टाइम कैंटीन पे सेवा कर रहे हैं भाई जी। तो अब तो ये लाइफ का पैशन बन गया है। और मैं तो कहूँगी कि गुरु पापा यानी कि डॉक्टर MS जी, तो जैसा वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेवा करें, तो वैसा जी जान से लगे रहना, जैसे गुरु पापा ही चाहते हैं कि समाज देश कैसा हो, तो हमने वैसा बनाना, पूरी जी जान से लगन से इस सेवा को मैं जब तक मेरी जान है मैं निभाऊंगी। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है पिताजी के ऊपर, मतलब मान है कि मेरे को ऐसे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, गुरु जी से मेरी यही गुजारिश है कि मेरी से ये सेवा लेते रहना, आखिरी श्वास तक मैं यही सेवा करते करते ही जाऊँ, इस दुनिया से जाऊँ। मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे को बहुत गर्व फील होता है गुरु जी के ऊपर।